Hello, 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 world. This is Shruti Pandey, and today on Iti Shruti, we are going to talk about love, healing, therapy, and so much more. So, help me in inviting and welcoming a very dear friend, Shruti Sharma, who is now a founder of Breakthrough with Love. उनका खुद का वेंचर, उनका खुद का पैशन, एंड देयर इज सो मच आई रियली लाइक टू अंडरस्टैंड अबाउट her journey. So thank you so much, Shruti, and many many more congratulations कि अपने गंतव्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपने गोल के गोल। तरफ आप निकल चुके हो. सो मेनी मेनी मोर कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू, थैंक यू। आई एम हैप्पी टू। फाइनली हो रहा है। नहीं यार, हो रहा है और बहुत अच्छे से होगा और आगे होगा. सो आई रियली लाइक टू अंडरस्टैंड विथ यू कि आपने और हमने कॉर्पोरेट जर्नी की है, आईटी सेक्टर में थे, अलग पढ़ाइयाँ की हैं, अलग जनरेशन से, अलग अपब्रिंगिंग से आते हैं. सो आपको अपना पैशन ढूंढने में, क्योंकि लोगों को पैशन ढूंढने में जिंदगी निकल जाती है. मैं ना थोड़ी सी जेलस फील करती हूँ उनसे जिनको पता है कि यार हमें जीवन में करना क्या है. इट्स लाइक अ सोल पर्पस और अ लाइफ पर्पस, टू बी ऑनेस्ट अबाउट. सो कैसे पता चला कि मेरा क्या पैशन है? हाउ डिड यू फिगर इट आउट? सो एक्चुअली वही बोलते हैं ना कि जब लाइफ हमें डिफिकल्टीज देती है, व्हेन इट थ्रोज यू इनटू योर रॉक बॉटम, तो आपको निकल के आना पड़ता है, राइट? तो लाइक व्हेन आई वाज फिगरिंग आउट माय मैरिज, लाइक आई हैड नॉट डिसाइडेड कि सेपरेशन होना है, डिवोर्स होना है। तो एट दैट टाइम मतलब मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी, लाइक जॉब से फ्रीलांसिंग करी थी फॉर माय डॉटर। एंड देन आई वाज एक्सप्लोरिंग राइटिंग, बिकॉज राइटिंग मुझे वैसे भी पसंद आती थी। मतलब व्हाट आई फाउंड कि जो भी स्ट्रेस था मेरी लाइफ का, वो सब राइटिंग में निकल जाता था, तो आई डिड राइटिंग। देन राइटिंग के थ्रू फिर मार्केटिंग हो गई। देन राइटिंग से ही मैं टेक्निकल राइटिंग करने लगी इन क्यूए, एंड देन आई गॉट इनटू टेस्ट सिग्मा, राइट? फिर क्या हुआ, ये सारी जर्नी के टाइम आई ऑल्सो गॉट सेपरेटेड। एंड सेपरेशन के टाइम मैंने बहुत स्टडी करी कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स, हाउ कुड आई रिजॉल्व इट। वहाँ मैंने रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत पढ़ा, साइकोलॉजी के बारे में बहुत पढ़ा। तो वहाँ मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जगा। आई मतलब उस टाइम मुझे थोड़ा समझ में आने लगा कि साइकोलॉजी इज वेरी मच बिहाइंड एवरीथिंग, ऑफ राइट. एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड अस। तो देन सेपरेशन हो गया, एंड आई न्यू समवेयर कि मुझे साइकोलॉजी में ही कुछ करना है, बट आई डिड नॉट नो कि क्या करना है। बेसिकली मेंटल हेल्थ पे आ रहा था कि करना है, बट वही लाइफ पुश करती है हमको, राइट? तो फिर आई वॉज डूइंग कोर्सेज ऑन द साइड, कोर्सेरा में पॉजिटिव साइकियाट्री, मेंटल हेल्थ, इन सब के जो भी मुझे कोर्सेज अच्छे लगते थे आई वॉज डूइंग। एंड इधर उधर पढ़ती रहती थी। राइट. देन फिर उसके बाद एक मतलब जैसे डिवोर्स से के बाद एक रिलेशनशिप और अट्रैक्ट करा, एंड दैट वाज अ वेरी बैड वन दैट हिट मी। एंड लाइक जब वो खत्म हुआ रिलेशनशिप, इट एंडेड अपॉन बिट्रेयल। तो लाइक इट वाज माय रॉक बॉटम। तो उस टाइम मुझे नहीं समझ में आया, लाइक आई हैड डन ऑल ऑफ दिस, पढ़ लिया था बहुत साइकोलॉजी के बारे में, आई न्यू अबाउट रिलेशनशिप्स एंड ऑल। तब मुझे फिर ये हुआ कि उस टाइम थोड़ा हम, जब हम बहुत परेशान होते हैं तो मेडिटेशन भी करते हैं कि शायद हमें आंसर्स मिलें कि क्यों हो रहा है, राइट? तो ये सब भी कर रही थी, तो स्पिरिचुअल भी चली गई थी। तो फिर आई वेंट फॉर थेरेपी, तो आई स्टार्टेड टेकिंग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एट दैट टाइम, क्योंकि मुझे लगता था कुछ पास्ट लाइफ प्रॉब्लम है उस टाइम। तो फिर जिनके पास मैं गई पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के लिए, उनसे फिर मैंने, उनसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग हुई, उनसे फिर मैंने शेयर किया कि मतलब मेरे को है कि आई फील मुझे कुछ करना है इसी फील्ड में, तो आप सजेस्ट करो कि क्या करना है। तो शी सजेस्टेड कि यहाँ से पढ़ना शुरू करो, हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। तो फिर शी गेव मी द कॉन्टैक्ट्स ऑफ द मैम जिनके अंडर मैंने पढ़ा। तो फिर ये वहाँ से फिर एक्चुअली थेरेपी हो गया। यहाँ तक तो मैं सिर्फ साइकोलॉजी वगैरह पढ़ रही थी, मेंटल हेल्थ पढ़ रही थी। यहाँ से मैंने सर्टिफिकेशंस वगैरह करने स्टार्ट किए। तो फिर उसके बाद यस, अभी तक ये रहा कि लाइफ थोड़ी ऐसी ही रही कि आई फाउंड कि आई वाज ऑलवेज फिगरिंग आउट कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चलते रहे, लाइक मतलब हमेशा रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ना, समझना कि ये मेरे साथ साथ क्यों हो रहा है। बहुत पेनफुल ब्रेकअप, सेपरेशन, डिवोर्स, ये सब, तो इन सब को फिगर आउट करना। फिर व्हेन इट केम टू कि हमको क्या करना है, हमको एग्जैक्टली नीश क्या करना है, पहले तो जनरल से ही स्टार्ट किया था।
फिर मुझे समझ में आया कि दिस इज समथिंग दैट पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट एंड दिस हैज इम्पैक्टेड मी सो मच एंड आई नो देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली इम्पैक्टेड बाय दिस। तो ऊपर वाला भी हेल्प करता है ना, राइट, हमें इन सब में। तो लोग मेरे पास आ रहे थे, पता है, लाइक मैं टैरो रीडिंग कर रही थी ऑन द साइड फ्री में, तो लोग आते थे मेरे पास विद द सिमिलर प्रॉब्लम्स, द थिंग्स दैट आई वाज गोइंग थ्रू। तो राइट। फिर धीरे धीरे ये आने लगा कि जो हमने फिगर आउट कर लिया है लाइफ में, जिससे हम निकले हैं, दैट इज व्हाट आई एम मेंट टू सपोर्ट पीपल विद। एंड फिर वही सब उसी के अराउंड मतलब रहना सीखा। आई एम अमेज्ड एंड मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं आपको सॉरी बोलूँ या क्या बोलूँ, बिकॉज व्हेन यू मेंशन्ड अबाउट योर सेपरेशन एंड ब्रेकअप एंड एवरीथिंग, कोई भी दूसरा बंदा जो सुनेगा वो सॉरी बोलेगा, राइट, कि अरे सॉरी आपके साथ ये हुआ। बट फ्रॉम दैट आपने क्या चीज फिगर आउट की, ना सिर्फ अपने लिए बट फॉर अदर्स ऑल्सो। सो हेल्प मी अंडरस्टैंड कब फिर ये पैशन को आपने समझा कि भाई अब इसी में करना है और इसी से लाइफ बनानी है, बिकॉज हमें भी तो घर चलाने होते हैं, औरों के लिए, अपने लिए, सबके लिए। सो व्हेन डिड यू रियलाइज कि भैया बाकी सारी जॉब, फ्रीलांसिंग, ये सब जाने दो और इसी को आप फुल टाइम करते हैं, बिकॉज अगेन हाँ, इट्स नॉट एन इजी स्टेप, राइट। महंगाई तो दिन ब दिन अलग ही लेवल पे जा रही है, तो कैसे उसका करेज आया कि चलो। तो लाइक एक तो ये बोलूंगी दैट आई एम ब्लेस्ड। ओके, मतलब आई कम फ्रॉम बाबा नीप करौरीज फैमिली। ओ। ऑल्सो माय मतलब माय फादर एज ए गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, तो फिनेंशियली मैंने प्रॉब्लम नहीं देखी लाइफ में। और थोड़ा मैं लकी ऐसे हूँ कि इफ आई परस्यू समथिंग, मेरे को मिल जाता है मनी। तो मनी वाइज मुझे बहुत टेंशन कभी इतना नहीं हुआ। आई हैव मोर बीन अबाउट कि मैं जो करूँ वो मुझे खुश करे। दैट इज वाई आई ऑल्सो स्विच टू मार्केटिंग। देन फिर टेस्ट सिग्मा में क्या हुआ था, आई स्विच फ्रॉम फुल टाइम टू पार्ट टाइम जस्ट बिकॉज मेरे को करना था ये चीज़। तो मैंने पार्ट टाइम में रह करके ये सब कुछ सीखा। फिर चीज़ें बन रही थी, चीज़ें हो रही थी। एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड अ बिजनेस लास्ट ईयर, जो कि मतलब अभी मैंने होल्ड पे करा बिकॉज दिस थिंग वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो आई एम थिंकिंग इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। तो अरे इट वाज लाइक कि उसको करते कि इसको करते, मतलब टू मच हो रहा था टू मैनेज। देन सेविंग्स भी थी। तो देयर देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू हैव टू क्या, टेक द प्लंज। तो ले लिया। वैसा। और आपने नीम करोली बाबा का नाम लिया है, सो बाबा की जय। कैन यू प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड, आप उनकी फैमिली से आती हैं, मतलब आई यू अ डिवोटी और आई यू। मेरे मेरे नाना के फादर हैं, थे बाबा नीप करौरी। गॉड। सो आई एम या टॉकिंग। मतलब बाबा नीप करौरी वाज नॉट दैट फेमस लाइक, हम जब पैदा हुए थे तब तो इतने नहीं थे। मतलब डिवोटीज वर ऑलवेज देयर। अभी रिसेंटली जब या मार्क जकरबर्ग किया ना नेम, तो ज्यादा हो गए। तो हम लोगों के लिए तो लाइक महाराज जी शुरू से ही हैं, लाइक वी ही इज ऑलवेज अराउंड, ही इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग। एंड मतलब आई एम, व्हेन इट कम्स टू माय फैमिली आई विल से आई एम ब्लेस्ड। मतलब everyone supports me। मतलब I've gone through separation, I've gone through divorce, I've gone through all of this, but my parents, my family has been ultimately supportive। मतलब I've not gotten, मतलब हाँ डिवोर्स के बाद थोड़ा था, बट सपोर्ट रहा है। मतलब ऐसे आई हैव नॉट फेल्ट अलोन कि ठीक है, थोड़ा उन लोगों को बुरा लग रहा था कि लड़की ने डिवोर्स ले लिया है, हमें सपोर्ट करना पड़ रहा है शुरू में, बट राइट। मतलब आई स्टिल कंसिडर दैट आई एम ब्लेस्ड दैट मतलब आई डोंट, अभी के टाइम में बोलूंगी मुझे, मेरे को फाइनेंसेस का इतना टेंशन नहीं लेना पड़ता। दिस इज कि मतलब दिस इज नॉट द पॉइंट। ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा व्हेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। मतलब व्हेन आई स्विच्ड फ्रॉम अ जॉब टू फ्रीलांसिंग, एट दैट टाइम ऑल्सो आई काइंड ऑफ स्टार्टेड फ्रॉम जीरो बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग एट द टाइम जब रिमोट जॉब इतना कॉमन नहीं था। लाइक राइट। रिमोट जॉब मिलते नहीं थे। तो राइट। इट वॉज अ बिग स्ट्रगल। आई नो आई हैड वर्क 24 hours इन अ डे, कि मतलब रिमोट जॉब भी मिले, और उस टाइम मैं अपना वो वाला जॉब भी कर रही थी जो जॉब था। तो मतलब मैंने खाए हुए हैं धक्के वैसे। तो मतलब इट्स नॉट फर्स्ट टाइम, तो इट वाज ओके ओनली। यार श्रुति, अलग 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 लेवल के मेहनती हो, आई थिंक ये अपने नाम में ही है। मैं क्या बोलूं, आई डोंट वांट टू टेक अवे द क्रेडिट ऑफ नहीं, कुछ फ्रॉम यू, नाम का तो बट फर्क होता ही है यार। कुछ तो है नाम तो यार, नाम बदल लें क्या? नहीं नहीं, सही है, अच्छा कर रहे हैं। नहीं यार, पर बाबा जी की जय। आई आई कांट बिलीव इट, यू मेंशन्ड हिम एंड यू, आप उनके कुछ हो, आप उनके लगते हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, बिकॉज
आई डोंट अंडरस्टैंड, जब आप कैथी धाम या नीम करोली बाबा की बात करो तो लोगों को मार्क जकरबर्ग या स्टीव जॉब्स क्यों याद आता है? मुझे ना वो चीज का थोड़ा इरिटेशन होता है। लाइक इट्स ऑलवेज लाइक इंडियंस को एक वैलिडेशन चाहिए बाहर वालों से, तब अपने बंदे समझ आते हैं क्या। एंड माना मुझे भी नहीं पता थे, बट आई थिंक ड्यूरिंग कोविड ही जस्ट, बाबा जब किसी की लाइफ में आते हैं तो आ जाते हैं, जाते हैं चले जाते हैं, आते हैं आ जाते हैं, आई आई डोंट नो, जो भी उनका वो जाने उनकी सारी लीला। मतलब हमारे लिए तो शुरू से ही है तो बट या बट ये जो आपने उस जकरबर्ग वाली बात बोली ना, इट रियली हर्ट्स मी कि मतलब अगर हम भी जा रहे थे ना तो लोगों को ऐसा, अच्छा, मेरे पापा ने बोल दिया था, अच्छा वो लोग गए थे उनका नसीब एकदम बदल गया एंड दिस एंड दैट। एंड आई एम नॉट श्योर कि नसीब बदल गया या क्या, बट आई थिंक इफ आई एम अलाइव, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ हिम। कभी कभी हम्म मुझे ऐसा लगता है। सो एनीवेज, बट कमिंग टू यू, हाँ, अगेन बाबा जी की जय। can't believe it, this happened on the podcast, like it's surreal for me right now. And amazing, I mean, I've always felt very happy for your amazing, career growth, की क्या करती रहती है लड़की, क्या करती रहती है बंदी, बिकॉज अगेन आईटी में, टेक में आसान नहीं है चीजें। अरे ऑन साइट जॉब ही आसान नहीं है आज की तारीख में, रिमोट कितना पंगा है, फ्रीलांसिंग मैंने खुद भी की है कुछ सालों से, मैं जानती हूँ क्या होता है, बिकॉज यू आर अगेन लाइक अ वन मैन आर्मी, राइट? एक बंदा पूरी कंपनी चला रहा है, राइट लीड भी देख एग्जैक्टली। रहे हो, क्या आएगा नहीं आएगा, इससे पैसे वसूलना है, काम भी करके देना है, लाइक यू आर डूइंग एवरीथिंग। सो कुडोज यार, एंड आई थिंक ऑल ऑफ दैट हैज प्रेप्ड यू टू दिस ऑल्सो, ये जो आप अपना कर रहे हो अभी का वेंचर, हाँ लाइक आई गजब है। फील फॉर मी टू कम टू दिस, करते ही हैं लाइक ऊपर वाला काम करता है ना, मतलब हमको प्रिपेयर करते रहते हैं टू रीच दैट पॉइंट। लाइक इवन इन टेस्ट सिग्मा आई लर्न मार्केटिंग सो मच, दैट इज हेल्पिंग मी हियर। तो करेक्ट, आप मतलब अपने लिए कर सकते हो मार्केटिंग। हाँ यू करती हूँ डोंट नीड मैं एंड इट एनीवन, वर्क्स। यू हाँ डोंट नीड मतलब एनीवन, एंड यू आई वर्क। फील कि मेरा लर्निंग कर्व नहीं है यहाँ पे मार्केटिंग में ना। तो मतलब अगर मैं ब्लैंक से स्टार्ट करती तो शायद वहाँ भी टाइम लगता मुझे। राइट, बट सब कुछ सिखा पढ़ा के भेजा है अभी यहाँ पे। सो डेफिनेटली आई फील लाइक दैट। हेल्प मी अंडरस्टैंड, ये जो आप चीजें करते हो एंड सेशंस होते हैं, इसमें अलग अलग टाइप की थेरेपी होती है, क्या थेरेपीज होती हैं, या क्या हीलिंग होती है, या क्या नॉमेनक्लेचर होता है? बिकॉज आम इंसान के लिए बहुत कभी कभी डरावना सा भी हो सकता है, कभी कभी बहुत ओवरवेलमिंग भी हो सकता है कि भाई ये क्या है और क्यों करना है, क्यों करना है की तो बात जाने दो, वो एक अवेयरनेस के लेवल पे भी कभी कभी डर जाते हैं लोग। सो कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड क्या अलग अलग सेशंस होते हैं, थेरेपीज होती हैं? ओके सो लाइक शुड आई टेल यू व्हाट ऑल आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ थ्रू, या या मैं वैसे। जो आपको ठीक लगे, जो आसानी से आप ओके सो बता सको। बेसिकली जैसे यू नो कि एक तो माइंड है, माइंड का 10% आपका कॉन्शियस होता है, 90% इज द सबकॉन्शियस, राइट? राइट। तो बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि सब कुछ कॉन्शियस से आ रहा है, बट जो सबकॉन्शियस होता है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द बेसिकली हमारे लाइफ, हमारा जो अराउंड एवरीथिंग अराउंड अस इज अ मिरर ऑफ दैट सबकॉन्शियस। और जो कॉन्शियस है जस्ट वो 10% वो है जो हमारा दिमाग चलता रहता है। करेक्ट, नाइसली तो पुट, हाँ। हाँ, तो जब हम सबकॉन्शियस हीलिंग में जाते हैं, समटाइम्स यू ऑल्सो कॉल इट एनर्जी वर्क, तो हमें पता चलता है कि एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन लाइफ इट हैज अ रीजन इन द सबकॉन्शियस। सो लाइक ये तो बुक है, बुक इसके ऊपर भी है लाइक कि आपका माइंड में जो भी होगा उसका इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर आ जाता है, राइट? राइट। मतलब जहाँ पे ये बोलते हैं कोई भी थॉट, कोई भी परेशानी जो 3 to 5 years आपके दिमाग में रहती है, अगर आप उसको हैंडल नहीं करो तो वो आपकी बॉडी में आ जाती है। तो हम्म। एनी इशू दैट इज कमिंग इन टू योर बॉडी इट हैज़ बीन इन योर माइंड फॉर एटलीस्ट 3 to 5 years। और गट इश्यूज जो होते हैं, गट इश्यूज तो मतलब बहुत इजीली कोई भी, आप परेशान हो गया, आप देखोगे कि गट में प्रॉब्लम हो गया। एक राइट। दिन परेशान ज्यादा थे, गट में प्रॉब्लम आ गया। तो ये गट तो बहुत ज्यादा रिलेटेड है हमारे इससे। तो आई टेल यू व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपीज दैट आर देयर। तो क्या होता है, एक तो हमारा ये साइकोलॉजी वर्क होता है, राइट? दैट इज अबाउट द कॉन्शियस माइंड की दिमाग कैसे चल रहा है, रूल बेस्ड कैसे चलना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को बोलते रहें कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वो नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते। तो इसका रीजन ये है कि कुछ ना कुछ डीप विद इन है जो चेंज होना है बट हो नहीं पा रहा है। तो राइट। हम वहां पे अगर हम सबकॉन्शियस हीलिंग लगा दें तो इट वर्क्स वंडर्स।
हम्म। जैसे ये तो एक तो जेनरिक बात हो गई। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, क्योंकि मेरा नीश रिलेशनशिप्स हो गया है, तो अच्छा। जैसे रिलेशनशिप्स में समझ लीजिए कि अगर जैसे मैं अपनी ही बात करूं, आई आई फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज इन माय रिलेशनशिप्स, ठीक है। अब बाहर से मैं इतना सब पढ़ चुकी हूँ, मैं बुक्स पढ़ चुकी हूँ रिलेशनशिप्स के बारे में, बट फिर भी वाई एम आई फेसिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो Yeah. व्हेन आई वेंट फॉर सबकॉन्शियस थेरेपी, तो मुझे पता चला कि सबकॉन्शियसली जो मेरा फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था, बंदे ने छोड़ा था, दैट वुंड आई वाज स्टिल कैरिंग। सो सबकॉन्शियसली आई वाज नॉट इवन रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, मतलब मैंने अपना सबकॉन्शियस बंद कर रखा था। बाहर से मुझे लगता था कि मुझे चाहिए रिलेशनशिप, बट अंदर से आई वाज नॉट रेडी। माय सबकॉन्शियस हैड वाज गॉट स्केयर्ड व्हेन इट गॉट अबैंडन्ड इन द फर्स्ट रिलेशनशिप। तो Okay. ये इस टाइप के कॉजेज निकल निकल कर आते हैं। फिर अगर हम ये इसको बैक ट्रैक करें कि भाई आपके फर्स्ट बॉयफ्रेंड ने क्यों छोड़ा था, तो समझ में आया कि लाइक इन माय चाइल्डहुड, व्हेन आई वाज बॉर्न, मेरे को पीलिया हो गया था। तो जब बच्चे को पीलिया हो जाता था पहले, तो अलग रख देते थे इंक्यूबेटर में, राइट, हीट Okay. हीट करने के लिए। तो माय मॉम वाज नॉट देयर विद मी। तो ये मेरा सबकॉन्शियस बहुत, मतलब उतना हमको याद नहीं होता कॉन्शियसली, बट हाँ। सबकॉन्शियस को याद है कि राइट। मम्मा ने छोड़ दिया था उस टाइम। मम्मी तो नहीं वो थी। वाली अबंडेंटमेंट वूंड चली आ रही थी मेरी। हाँ। तो इस तरह से करके सबकॉन्शियस हीलिंग हेल्प करती है। तो लाइक व्हाट द थेरेपीज दैट आई हैव लर्न फॉर सबकॉन्शियस थेरेपी, हिप्नोथेरेपी होता है। फिर हिप्नोथेरेपी को हम थोड़ा एडवांस कर लें तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होता है। बेसिकली पास्ट लाइफ मेमोरीज, फॉर समवन हु डज नॉट बिलीव, हम उसको ये बोल देते हैं कि just some stories that your subconscious is telling you to heal, help you heal, because subconscious is very intelligent. आप समझ लो 10% कॉन्शियस है, राइट। 9 टाइम्स सबकॉन्शियस अपना राइट। इंटेलिजेंट। एग्जैक्टली। हाँ। एंड फॉर पीपल हु बिलीव, स्पेशली हमारे हिंदुइज्म में तो हमें इतना बताया जाता है पास्ट लाइफ्स के बारे में। तो इट इज जस्ट अ सोल मेमोरी, जस्ट वो एक वेल के पीछे होती है, थोड़ा डीप होती है, इसलिए हमें कॉन्शियसली याद नहीं होती। तो हम यहाँ पे अंदर जाते हैं, मतलब वी टेक यू टू दैट लेवल ऑफ योर मेमोरी, ऑफ योर सबकॉन्शियस, जहाँ पे कि आप ये मेमोरीज एक्सेस कर पाओ। तो कभी कभी इश्यूज पास्ट लाइफ से भी आ रहे होते हैं। लाइक अगर पास्ट लाइफ में आप ऐसे रिलेशनशिप से गए हुए हो जहाँ पर लोगों ने छोड़ दिया था आपको, आपके पार्टनर ने छोड़ दिया था, तो देर इज अ बिग चांस कि इस लाइफ में भी यू विल बी रिपीटिंग द सेम पैटर्न्स। अंटिल यू तो ब्रेक इट, मतलब अपने को कुछ तो फिक्स अंटिल यू करना हील इट। पड़ेगा, राइट। हाँ। अपने हाँ, में। यस, अंटिल यू हील इट। तो हील करने के डिफरेंट वेज होते हैं। तो यहाँ पे मैंने हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एंड फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी होता है। तो फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी में क्या होता है कि हम इनर चाइल्ड इश्यूज भी कर लेते हैं जो इस लाइफ से आ रहे हैं, पास्ट लाइफ इश्यूज भी हैंडल कर लेते हैं, और जो इश्यूज हमारे एंसेस्टर्स से आ रहे हैं, लाइक हमारे डीएनए में पास ऑन हो गए हैं, हमारे सबकॉन्शियस में हैं, वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। सो पास्ट लाइफ और हिप्नोथेरेपी कुछ मिलता जुलता है क्या? मतलब हिप्नोसिस करके ही आप लेके जाते हो पास्ट लाइफ में, या? यस। तो हिप्नोथेरेपी तो लाइक यू अंडरस्टैंड, हिप्नोसिस करते हैं और वहाँ पे हम हीलिंग कर देते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज एन एडवांस्ड मोडालिटी ऑफ हिप्नोथेरेपी। कि क्या है, हिप्नोथेरेपी इतना डीप नहीं ले जाएगा, मतलब डीप ले जाएगा बट बहुत डीप नहीं ले जाएगा, पास्ट लाइफ में एक और लेवल डीप जाएंगे हम, टू एक्सेस द पास्ट लाइफ मेमोरीज। तो सॉरी, यहाँ अगेन दिस इज प्रॉब्ली माई इंजीनियरिंग ब्रेन टॉकिंग। तो मेरी, हो सकता है अगेन हिंदुइज्म में जैसे ये पहली बार नहीं है, और हो सकता है मैं 50 बार री इनकारनेट कर चुकी हूँ। तो अगर मेरी डेफिनेटली। 31st लाइफ का कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम उस पे भी पहुंच सकते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन से। हम हाँ। लोग तो करते हैं, कभी कभी एनिमल पास्ट लाइफ आ जाती है, और कभी कभी टू रिमेम्बर आवर स्ट्रेंथ्स वी आल्सो गो टू आवर एलिमेंटल पास्ट लाइफ्स। कभी हम पहाड़ थे, तो हम स्टेबिलिटी के लिए पहाड़ वाली पास्ट लाइफ पे चले जाते हैं। फ्लेक्सिबल नहीं है इस लाइफ में, तो हम फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए पानी वाली पास्ट लाइफ पे चले जाते हैं। तो इट्स वेरी उसका फैसिनेटिंग। भी मेमोरी हम कैरी करते हैं जब हम पहाड़ थे तब भी। यस। बट मतलब ये होता है कि बहुत मेजर प्रॉब्लम ट्रॉमा होगा तो हम लाएंगे, अदरवाइज मेमोरीज तो सबकी हैं, बट इम्पैक्ट क्या ला रही हैं इस लाइफ में, वो हाँ। लिमिटेड होंगे। बिकॉज यू नेवर नो ना वो पास्ट लाइफ। और एक तो आई थिंक लोग हिंदी पिक्चरें और ये सब चीजों में भी फिर चले जाते हैं, अजीब अजीब सीरियल्स भी आए थे, पता नहीं क्या हो रहा है। सो आई मीन कीपिंग ऑल दोस जोकिंग स्टफ असाइड, मैं सीरियसली पूछना चाह रही थी, बिकॉज यू नेवर नो ना कि वो किस पे चला जाए या कहाँ पे से आ रहा होगा हाँ। पास्ट तो लाइफ। आपका सबकॉन्शियस इज स्मार्ट, वो लेकर के जाएगा हमें, और ट्रेन थेरेपिस्ट उसको पता है कि कहाँ लेकर के जाएंगे, तो किस तरह से हैंडल करना है।
यार गजब हो यार, क्या क्या सीख लिया, क्या क्या कर लिया, एंड यू आर सर्टिफाइड टू डू दिस राइट, Yes, मतलब आप कर I am सकते हो एंड यू certified. कैन Yes. हील पीपल। सो व्हाट नेक्स्ट, क्या सोच रहे हो, कैसे क्लाइंट्स आएंगे, कैसे बिजनेस बढ़ाओगे, क्या कुछ प्लान तो है? अभी, yes, what I'm doing is I am doing master class for people who are looking for, like, who are going through a breakup or a heartbreak. So ओके। like people जिनका अभी 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 ब्रेकअप हुआ, या they are going through divorce और और अगर betrayal अगर हुआ और है. भी लोग हैं अपार्ट फ्रॉम दिस सबसेट, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सिर्फ यही स्पेसिफिक नहीं, फॉर कैटेगरी? नाउ आई एम टारगेटिंग दिस ओनली. सो व्हाट आई डू इज कि इन लोगों को सबसे पहले तो क्या है ना, कि ब्रेकअप के बाद रिलीफ प्रोवाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट है. कि ब्रेकअप क्या करता है, हमारे जो वूंड्स होते हैं ना, जैसे समझो जैसे मेरा अबैंडनमेंट वूंड था, मेरे ब्रेकअप के बाद वो और निकल करके आया. उससे अच्छा। पहले मुझे इतना अवेयरनेस नहीं था उसका. तो ये हो जाता है ब्रेकअप के बाद ना, हमारी ये वूंड्स और ज्यादा दिखने लग जाती हैं, तो दे नीड हीलिंग. और क्या होता है जब रिलेशनशिप लॉस होता है ना, तो कोई भी कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी उसे पता हो, उसका सेल्फ वर्थ हिट होता है सबकॉन्शियसली. उसको ये लगने लगता है कि एक रिलेशनशिप गया मतलब कुछ ना कुछ मेरे अंदर कमी है. या तो ना सेल्फ वर्थ बहुत ज्यादा नीचे जाता है. तो इसके ऊपर मतलब व्हाट आई फाउंड आउट इज कि रिलेशनशिप्स में ना सिर्फ एनर्जी हीलिंग भी काम नहीं करती, सिर्फ बॉडी हीलिंग भी काम नहीं करती, और सिर्फ साइकोलॉजी भी काम नहीं करती. मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन काम करता है. सो यू नीड टू नो कि रिलेशनशिप्स चलेंगे किस तरह से. यू नीड टू नो सेल्फ वर्थ किस तरह से मेंटेन करोगे. एंड बिफोर दैट यू ऑल्सो नीड टू कम टू अ प्लेस ऑफ सेल्फ वर्थ. सो दिस इज व्हाट माई वर्क इज. कि जो लोग अभी इस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, सी ब्रेकअप इज अ क्राइसिस ओनली. मतलब इट इज लाइक अ पर्सन गोइंग थ्रू ग्रीफ, जस्ट दैट पर्सन इज देयर. मतलब पर्सन इज स्टिल अलाइव. तो उसके डिफरेंट स्टेजेस से हील करके देन वी कम टू अ प्लेस ऑफ सेल्फ वर्थ. देन फिर हम कॉन्शियस लव की तरफ जाते हैं. लाइक माय अल्टीमेट गोल इज कॉन्शियस लव. कॉन्शियस लव बेसिकली कि इट्स नॉट कि ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, रिश्ते अपने आप चल जाने चाहिए. रिश्ते ना अपने आप नहीं चलते, रिश्तों में ना काम करना पड़ता है. तो एग्जैक्टली। किसी रिश्ते में दिस काम इज करना पड़ता है यार, बी इट विथ योर पेरेंट्स, पेट, जॉब। जॉब पे भी तो और लोगों से जब मिल रहे हैं, हर किसी पे काम करना पड़ता है। सो बट कहीं ना कहीं मतलब वी थिंक कि आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल हु थिंक कि एफर्ट नहीं लगना चाहिए रिलेशनशिप में. जब एफर्ट लगना शुरू होगा तो वो रिलेशनशिप खराब. तो दैट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी चैलेंज्ड. राइट, राइट। वाह यार श्रुति, मजा आ गया क्या, किस ट्रैजेक्टरी पे निकल गए हो, क्या अच्छा चीजें कर रहे हो, ना सिर्फ अपने लिए बट ऑल्सो फॉर द लार्जर गुड, फॉर पीपल इन जनरल। सो मोर पावर टू यू एंड आई होप कि थैंक आप यू. पहले तो मैं हम यही चाहेंगे कि लोगों को ऐसी सारी चीजों से गुजरना ना पड़े, पर जैसे आपने मेंशन किया, ब्रेकअप एक आज के तारीख में क्राइसिस ही है, जिस तरीके से बाकी क्राइसिस चल रही है लाइफ में। सो आई एम ग्लैड कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से दूसरों को हेल्प कर रहे हो, एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि आज मैंने आपके साथ ही पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया एज अ फाउंडर। दिस इज अमेजिंग। ग्रेटफुल. आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू. थैंक थैंक यू फॉर हैविंग मी.